Okay, Assalamu alaikum class. Hope so you all are well. In the previous lecture, we have studied regular and irregular verbs. And today we will study ing and ed participles. So बच्चे ये रेगुलर वर्ब्स में आपने क्या देखा कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं जिनमें आप सिंपली ईडी लगाते हैं तो आपकी आईएनजी पार्टी आपका जो है थर्ड फॉर्म जो आपका ईडी पार्टिसिपल है वो बन जाता है आपका, वो रेगुलर होते हैं, ठीक है। और आपकी आईएनजी पार्टिसिपल भी सिंपली आप आईएनजी लगाते हैं तो आपका आईएनजी पार्टिसिपल बन जाता है। लाइक हियर द वर्ड नॉक्ड, ठीक है, तो आपका क्या होगा, नॉक से नॉकिंग, ठीक है। आपने सिंपली नॉक के साथ आईएनजी लगाया तो आपका आईएनजी पार्टिसिपल बन गया, और सिंपली आपने ईडी लगाया तो आपका ईडी पार्टिसिपल बन गया। इसी तरह ये वर्ड्स हैं किल्ड, लॉग्ड, ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, आपके रेगुलर हैं, ठीक है। इनमें आप जस्ट आईएनजी और ईडी लगाते हैं तो आपका आईएनजी पार्टिसिपल और ईडी पार्टिसिपल बन जाता है। लेकिन ये वर्ड्स जो हैं ये इरेगुलर हैं, ठीक है। हेट, वर, ये वाले वर्ड्स जो हैं आपके इरेगुलर हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें, आपने आईएनजी पार्टिसिपल बनाना हो तो आप स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे हेट के HIT स्पेलिंग थे तो यहाँ पे क्या होंगे, HITTING। सो ये इरेगुलर चीज़ है। इसी तरह आपका जो ईडी पार्टिसिपल है, ईडी पार्टिसिपल में आप जिस तरह आप रेगुलर में बनाते थे सिंपली ईडी लगा के, उस तरह नहीं बनाते, बल्कि आप क्या करते हैं, पूरा वर्ड चेंज करना पड़ता है आपको, यहाँ स्पेलिंग चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो हिट है ये इसका हिट जो है ईडी पार्टिसिपल इसका हिट ही है, ठीक है, इसमें आप ईडी नहीं लगाते। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका वर, ठीक है, तो इसका वर जो है वो आप इसका आईएनजी फॉर्म बनानी हो तो आपने आईएनजी साथ ऐसे ही नहीं लगाते, बल्कि आपने पूरा वर्ड चेंज किया। आपका वर्क आईएनजी पार्टिसिपल क्या है, बीइंग, ठीक है, और इसका ईडी पार्टिसिपल क्या है, बीन, ठीक है, ईडी पार्टिसिपल क्या है, बीन। सो इसी तरह ओड वर्ड्स हैं, जैसे रन है, रन का आप देखें इसमें डबल एन आ रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि इरेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनमें आपने आईएनजी पार्टिसिपल बनाना हो या ईडी पार्टिसिपल बनाना हो तो आपको उसके स्पेलिंग चेंज करने पड़ते हैं या पूरा वर्ड ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह ये वर्ड है आपका कम, ठीक है, सो कम में आपकी स्पेलिंग चेंज हुए, ठीक है। कम में जो स्पेलिंग है COME था और अब क्या बन गया, COMING, ठीक है। सो ये आपके क्या हैं, इरेगुलर verbs. Now we will see ing and participle ed. So ing and ed participles can also be used as adjectives, ठीक है, हम उनको एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ईडी पार्टिसिपल और आईएनजी को जब हम किसी वर्ब के साथ यूज़ करते हैं तो वो आपका एडजेक्टिव मीनिंग भी दे सकता है। एडजेक्टिव क्या होता है, विच मॉडिफाइज नाउन, ठीक है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। दीज पार्टिसिपल्स आर यूजली प्लेस बिफोर नाउन, जब ये नाउन से पहले यूज़ किए जाएं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आप प्री मॉडिफायर। और जब ये नाउन के बाद यूज़ किए जाएं तो इनको बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर। लाइक हेयर इज़ अ सेंटेंस, द शाउटिंग चिल्ड्रन वर डिस्टर्बिंग द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे आप देखें शाउटिंग चिल्ड्रन, अब यहाँ पे चिल्ड्रन एक नाउन है, इससे पहले क्या यूज़ हुआ, शाउटिंग चिल्ड्रन, ठीक है, वर्ब के साथ आपका आईएनजी पार्टिसिपल लगा। सो ये जो शाउटिंग चिल्ड्रन है ये आपका प्री मॉडिफायर है क्योंकि ये नाउन चिल्ड्रन से पहले आया हुआ है, ठीक है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन चिल्ड्रन को, शाउटिंग चिल्ड्रन, शोर करते हुए बच्चे, ठीक है। सो इसी तरह आपके कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपके रूल्स हैं कि आप जो है किन किन के साथ आईएनजी पार्टिसिपल लगा सकते हैं और कई केसेस में हम कई वर्ड्स के साथ आईएनजी पार्टिसिपल नहीं लगाते, ठीक है। सो यहाँ पे
पोस्ट मॉडिफायर की एग्जांपल है द चिल्ड्रन डिड नॉट हियर देयर मदर शाउटिंग एट देम। अब यहाँ पे मदर शाउटिंग एट देम, मदर के बाद आया यहाँ पे शाउटिंग, सो ये क्या होगा, ये आपका होगा पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, ये मदर को मॉडिफाई कर रहा है, मदर जो है वो शाउट कर रही हैं और ये जो है आपकी मदर को मॉडिफाई कर रहा है, आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका पोस्ट मॉडिफायर होगा। ओके, नाउ वी सी द एक्सरसाइज। ये आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपने सेंटेंस के अंदर जो है लिखने हैं प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स, और उनको आपने लगाना है कि इनके साथ आईएनजी पार्टिसिपल आएगा या ईडी पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं लाइक सडनली द डेजर्ट नो मैंस लैंड वॉज बींग क्रॉस बाय लाइन्स ऑफ अप्रोच मैन। अब यहाँ पे अब देखें ऊपर जो डेजर्ट लिखा है, डेजर्ट के साथ हम ईडी पार्टिसिपल लगाएंगे। ठीक है, सडनली द डेजर्ट नो मैन वॉज बीइंग क्रॉस बाय लाइन्स ऑफ अप्रोचिंग मैन। ठीक है, उसके बाद है आपका सरप्राइज्ड मैन कॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे थर्ड फॉर्म में आपका आ रहा है सेंटेंस पास्ट फॉर्म में, उधर आपने लगाया सब ईडी पार्टिसिपल। ठीक है, और कुछ आपके वर्ड्स होते हैं जिनमें आप लगाते हैं आईएनजी पार्टिसिपल। ठीक है, और कुछ में आप नहीं लगाते, लाइक ये एक वर्ड है आपका शाउटिंग, शाउट सोल्जर्स। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में शाउट सोल्जर। अब यहाँ पे आप कौन सा पार्टिसिपल लगाएंगे, आईएनजी पार्टिसिपल। ठीक है, शोर करते हुए सोल्जर्स। सो नेक्स्ट है आपका आई कांट डिस्क्राइब द अमेजिंग। ठीक है, यहाँ भी अमेजिंग फीलिंग। ठीक है, अमेज्ड फीलिंग नहीं होता बल्कि क्या होता है, अमेजिंग फीलिंग। एज लुक्ड इनटू द आई ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, जो ऑफिसर कौन होता है, कमांड कर रहा होता है। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर, यहाँ कमांडेड नहीं आएगा। आर शेयर्ड टाइम मीट, यहाँ पे आप देखें ये आपका भी पास्ट में है, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे जो ईडी पार्टिसिपल है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका शेयर्ड। ठीक है, सो ये आपके जिस तरह फिफ्थ सेंटेंस है इसमें भी आप क्या लगाएंगे, डम्प्ड। ठीक है, ईडी पार्टिसिपल लगाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है जोक। ठीक है, जोकिंग इन जोकिंग वे। ठीक है, जोक करते हुए। ठीक है, ये आपका इधर क्या है, आईएनजी पार्टिसिपल लगाएंगे, जोक करते हुए। आई टोल्ड, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका आई टोल्ड हैंस, ये भी आपका पास्ट में है तो कल क्या लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल ईडी प्रेफर्ड। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है आर मिंगलिंग। ठीक है, ब्रेथ इन द एयर बिटवीन सिम्बलाइज्ड आर न्यूली। अब यहाँ पे आके सिम्बलाइज्ड आर न्यूली फाउंड रिलेशन फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे फाइंड के साथ आपने लगाना है न्यूली फाउंड। न्यूली फाइंडिंग फ्रेंडशिप नहीं हो सकता बल्कि फाउंड, इधर ईडी पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। सो यहाँ पे फाउंड का ईडी पार्टिसिपल क्या है, आपका फाइंड का ईडी पार्टिसिपल क्या है, फाउंड। ठीक है, फाइंड के साथ आप ईडी लगा के उसका पार्टिसिपल नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, फाइंडेड आपने कोई फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं सुनी, बल्कि इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईडी पार्टिसिपल क्या होता है आपका, क्या होता है इसका, फाउंड। ठीक है, तो आप इसमें जो आपका इटसेल्फ ईडी पार्टिसिपल इसका क्या है, फाउंड। नेक्स्ट आपका है इस तरह नाइन्थ, ये नाइन्थ सेंटेंस है द ब्यूटीफुली संग कैरोल्स। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपका ईडी पार्टिसिपल आना है। ठीक है, ब्यूटीफुली संग कैरोल्स। सो यहाँ पे आप सिंग के साथ ईडी बल्कि नहीं लगाते, सिंग्ड वर्ड नहीं होता, इसकी फॉर्म होती है संग। ठीक है, सिंग सैंग संग। ठीक है, तो ये आपका इर्रेगुलर है, इसमें आप क्या लगाएंगे, संग। पूरा वर्ड चेंज हुआ, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो, वो होता है आपका इर्रेगुलर वर्ब। सो नेक्स्ट आपका वर्ड है, सेंटेंस है दैट क्रिसमस डे विल ऑलवेज बी अ ट्रेजर मेमोरी फॉर मी। यहाँ पे भी आपने पास्ट की बात है जो आपने यूज़ करनी है, ट्रेजर्ड मेमोरी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, कौन सा, ईडी पार्टिसिपल, तो यह आपका आएगा ट्रेजर्ड मेमोरी फॉर मी। ठीक है, ट्रेजरिंग मेमोरी नहीं होता।
Okay, thank you, Baji.